आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस प्रकार के मैसेज जो है कई लोगों को गांव में प्राप्त तो होते रहते हैं। अर्थात आपके मोबाइल पर अगर इस प्रकार का मैसेज आपको दिखता है, जिसे ऊपर लिखा हुआ है उसमें नामांतरण केस, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है नामांतरण केस, और नामांतरण केस के बाद में मैंने यहाँ पर एक केस जो था उसको हाइड कर रखा है, ठीक है। इस प्रकार का केस नंबर रहता है, उसमें A6 2025-26 या 24-25 या 26-27 या 27-28 या 28-29 भी हो सकता है, ठीक है। और उसमें आगे लिखा रहता है कि नामांतरण केस नंबर, यहां पर केस नंबर रहेगा A6, इस तरीके से यहाँ पर वर्ष, कोड, साइबर तहसीलदार के संबंध में सार्वजनिक नोटिस, ठीक है। और इस तरह की वहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगी आपके मोबाइल पर। तो इस प्रकार के मैसेज जब लोगों को मिलते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं। तो उनको आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या है यह मैसेज, ठीक है। यह मैसेज मिलने पर आपको क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए समझ लेते हैं कि यह मैसेज मिलने पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और यह मैसेज क्या है। तो देखिए, यह मैसेज जो है यह साइबर तहसीलदार से मिला हुआ मैसेज रहता है। यह मैसेज जो है यह साइबर तहसीलदार से मिला हुआ नोटिस रहता है, और यह क्या है और इसके बारे में आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, इसको हम आगे समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपके गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई जमीन बेची है या किसी व्यक्ति ने वह जमीन खरीदी है, ठीक है, जमीन आपके गांव की होनी चाहिए जिस गांव में आप रहते हैं, और आपकी भी उस गांव में कोई जमीन है। तो ऐसी स्थिति में यह मैसेज जो है, इस प्रकार का मैसेज जो है वह आपको मिलेगा। अब आपको यह मैसेज क्यों मिलेगा? तो देखिए, यह मैसेज इसलिए मिलता है, इस मैसेज में एक बात लिखी रहती है। क्या बात लिखी रहती है? देखिए, यहां पर आप देखते होंगे, यहां पर लिखा हुआ है, इस नोटिस में रहता है सार्वजनिक नोटिस, ठीक है। इस मैसेज में रहेगा सार्वजनिक नोटिस। तो सार्वजनिक नोटिस का मतलब होता है कि यह विज्ञप्ति जारी हुई है। क्या होता है कि जैसे आपका नामांतरण का केस जो है, अगर आप फिजिकल कोर्ट में पेश करते हैं, अर्थात राजस्व न्यायालय में जब पेश करते हैं, तो वहां से विज्ञप्ति जारी की जाती है, अर्थात वहां से सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है और उसको ग्राम चौपाल में लगाया जाता है या पंचायत पर लगाया जाता है, या जहां पर भी आपकी चौपाल है वहां पर उसको लगाया जाता है। लेकिन यहां पर क्या है कि साइबर तहसीलदार जो है, ठीक है, साइबर तहसीलदार जो है उसके माध्यम से आपका नामांतरण हो रहा है या आपके गांव में किसी व्यक्ति का नामांतरण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में साइबर तहसीलदार जो है वह चौपाल पर लगाने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि लोगों को मैसेज के माध्यम से बताएगा कि इस जमीन के संबंध में नामांतरण का प्रकरण जो है हमारे समक्ष आया है। तो आप जो है अपनी कोई आपत्ति, अगर दावा आपत्ति जो है या किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है, तो वह आप इसमें पेश कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन कैसे पेश कर सकते हैं या आपत्ति आप कैसे लगा सकते हैं, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जब आपके पास में इस प्रकार का जब नोटिस आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, जब ऐसा नोटिस अगर आपके पास में आता है तो आपको क्या करना है? लिंक खोलकर सार्वजनिक नोटिस को देखना है। क्या करना है? उस लिंक को खोलकर आपको सार्वजनिक नोटिस को देखना है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी जमीन या आपसे संबंधित किसी व्यक्ति की जमीन जो है किसी व्यक्ति ने फर्जी तौर से विक्रय कर दी या अंतरित कर दिए। तो ये जानकारी आपको उस नोटिस को खोलने से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जानकारी की जांच करना है, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी आपको जांच करना है कि ये जमीन जो है ये अंतरित हुई है, विक्रय हुई है या विनिमय हुआ है, ये जमीन किससे संबंधित है या दान हुई है किससे संबंधित है, तो उसकी आपको जांच करनी है। यदि संबंधित है तो वकील से संपर्क करें। देखिए, वकील से संपर्क करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको किसी एडवोकेट की राय उसमें, या जो कानून का जानकार व्यक्ति जो उसकी आपको उसमें राय लेनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। कब? यदि संबंधित है तो। यदि वह जमीन जो है जिसके संबंध में आपको नोटिस मिला है, इस प्रकार का मैसेज मिला है, वह आपसे संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है किसी जानकार व्यक्ति से उसमें आपको राय लेनी चाहिए और आपको उसमें दावा आपत्ति पेश करनी चाहिए। अब आपको क्या नहीं करना है? देखिए, क्या नहीं करें तो अनदेखा न करें। इस प्रकार का मैसेज जब आपको मिलता है तो आपको उसको अनदेखा नहीं करना है, उसकी लिंक आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद में उसके संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करना है। अगली चीज है, अनाधिकृत लिंक पर क्लिक ना करें। देखिए, इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है कि ये वास्तव में साइबर तहसीलदार जो है वहीं की लिंक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो नोटिस आपके पास में आएगा, जो मैसेज आपके पास में आएगा, उसमें इस तरीके से लिंक रहेगी https, और उसके बाद में इस तरीके से rcms.mp.gov.in, फिर ऑब्लिक आएगा citizen.public, फिर ऑब्लिक साइबर तहसील, तहसील के बाद में
SPX और इसके बाद में इस तरीके से लिंक रहेगी। उसमें अगर RCMS जो है और mp.gov.in नहीं है तो आपको उस लिंक को खोलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में क्या नहीं करना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उस नोटिस से नहीं घबराना है, आपको सलाह लेना है। किसी भी जानकार व्यक्ति से आपको उसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार का जो नोटिस है यह आपके पास में मैसेज के द्वारा आता है। अब थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि यह नोटिस आता किसके पास में। तो देखिए, जिन लोगों का जो है मोबाइल नंबर जो है वह किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लोग हैं, या फिर जिनको मुख्यमंत्री स्कीम के जो पैसे मिलते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो शासन की किसी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनके पास में किसी प्रकार की कोई भूमि है, तो उनको वह मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है और उस मैसेज के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।